बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। You are unique, you are masterpiece among Allah Pak's creation. Your first step towards success is immortal. आप अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक़ात में एक शाहकार हैं। आपका कामयाबी की तरफ उठने वाला पहला कदम लाफ़ानी है। आज हम एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 to 4 6 तब ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। इसको हमने साबित करना है। सबसे पहले हम ए लेते हैं। ए की वैल्यू दी गई है मैट्रिक्स से 1 2 4 और 6। अब इसका हम एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट जब हम लेते हैं तो डायगोनल की जो वैल्यूज़ हैं उसको इंटरचेंज करते हैं। 6 को 1 की जगह लिख देंगे और 6 की जगह 1 को। अब जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनके साइन हम चेंज कर देते हैं। -4 4 है, -4 और ये 2 है, ये -2। ये हमने एडजॉइंट ए मालूम कर लिया। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए। पहले ए को लेते हैं। ए हमारे पास है 1 2 4 और 6। एडजॉइंट ए ये 6 -2 -4 और 1। अब दो मैट्रिसेस आ गए। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है जिस तरह के हमने एक्सरसाइज 1.4 में मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2 को -4 के साथ। ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम। अब ये रो या कतार वही रहेगी, कॉलम हमने दूसरा कर देना है, बदल देना है। ये दूसरा कॉलम हम ले रहे हैं। अब 1 को -2 के साथ और +2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -2 के साथ और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब जो सेकंड रो है इसको लेते हैं। सेकंड रो को लेके पहली कॉलम के साथ, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई -4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 4 और -2 और 6 को 1 के साथ। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 6 1s are 6, 2 4s are 8। ये प्लस की और ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 4 2s are 8।
1 2s are 2, 2 1s are 2, 4 6 24, 6 4s minus 24, 4 2s are 8, प्लस और माइनस 6 1s are 6, ये आ जाता है। 6 में से 8 माइनस करेंगे -2 प्लस 2 0, ये भी 0 और ये -2। ये पहला हमारा आंसर आ जाता है। अब सेकंड हम जो करेंगे वो है एडजॉइंट ए इनटू ए। एडजॉइंट ए इनटू ए, यानी पहले हम वैल्यू लिखेंगे एडजॉइंट ए की। ये है 6 -2 और -4 और ये 1। अब ए हमारे पास है 1 2 4 6, 1 2 4 एंड 6। अब इसको उसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1s are 6, प्लस -2 को 4 के साथ, अब ये इसको हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब रो यही रहेगी, हम इस कॉलम को बदल देंगे 6 को 2 के साथ, प्लस -2 को 6 के साथ। अब सेकंड रो को लेंगे -4, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 को 4 के साथ। अब ये रो यही रहेगी, कॉलम चेंज कर देंगे, -4 2 प्लस 1 और ये 6। अब ये हमारे पास आ जाता है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। Six 1s are 6, 2 4s are 8, 6 2s are 12 और -6 2s are 12, 4 1s are 4, ये भी 4 और -8 और +6। ये हमारा आंसर आ जाता है। इसको दोबारा आप चेक कर सकते हैं कि हमने किस तरह से इसको मल्टीप्लाई किया है। ये है 6 1s are 6 और 2 4s are 8, 6 2s are 12 और -2 6 are 12, 4 1s are 4 और 1 4s are 4, 4 2s are 8 और 6 1s are 6। ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। 6 में से 8 माइनस करते हैं, -2 और 12 में से 12 माइनस किया 0, ये भी 0 और ये -2। इसका भी आंसर जो है वो पहले से मिलता जुलता है, -2 0 और 0 और -2। अब जो थर्ड पार्ट है वो है डिटर्मिनेंट ए आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स या ज़रबी ज़ाती कॉलम इसको कहते हैं। डिटर्मिनेंट ए
पहले ए को लिखते हैं। ए की वैल्यू है 1, 2, 4 और 6। डिटर्मिनेंट लेंगे। स्ट्रेट लाइंस 1, 2, 4 और ये 6। अब पहले डायगोनल वैल्यूज़ 1 और 6 को लेंगे माइनस साइन के साथ। नॉन डायगोनल 4 और 2, 6 1s are 6, 4 2s are 8। 6 में से 8 माइनस करते हैं -2 और ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। डिटर्मिनेंट ए और ये आई। डिटर्मिनेंट ए का आंसर -2 और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और ये 1 आएगा। -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 0 के साथ, -2 को 0 के साथ और -2 को 1 के साथ। 2 1s are 2, -2 और 0 0, ये भी 0 और ये -2। ये तीनों आंसर, इसको अगर हम सेकंड का नाम देने, इसको थर्ड का, और ये जो पहला हमारा आंसर आया है इसको 1 का नाम दे लें, तो ये तीनों के आंसर जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये प्रूव हो जाता है कि तीनों जो एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए आई, ये प्रूव्ड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। उसका बी पार्ट, b3 -1 2 और -2, b का इन्वर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू b का इन्वर्स b। इसका ये सेकंड पार्ट है। सबसे पहले हम b लेते हैं। 3 -1 2 और -2। अब इसका b का इन्वर्स लेंगे, उसके लिए b का डिटर्मिनेंट लेंगे। 3 -1 2 और ये -2। अब डायगोनल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 और -2, माइनस साइन लिखेंगे और 2 और -1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2s are -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1s are 2, -6 और +2 -4। ये b का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, b इनवर्स पॉसिबल या लिख देंगे एग्जिस्ट्स। अब फार्मूला इसका लिखते हैं b के इनवर्स का। 1/b का डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ b, इसको इक्वेशन 1। अब हम ये एडजॉइंट b फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ b, एडजॉइंट b कैसे मालूम करते हैं? डायगोनल वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते हैं। -2 3 की जगह और 3 जो है -2 की जगह। ये -2 और ये 3। अब इन दोनों के
नॉन डायगोनल्स की हम साइन चेंज करेंगे, -2 और ये 1 आ जाता है। अब पुट करेंगे वैल्यूज़, पुट वैल्यूज़ इन 1 में वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 वैल्यूज़ हैं बी इनवर्स 1/b -4 डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट ये है -2 और 1 -2 और 3 ये आ जाते हैं। अब हमने बी का इन्वर्स ये हमने फाइंड करना है। बी का इन्वर्स, बी की वैल्यू लिखेंगे 3 -1 2 -2 ये। बी का इन्वर्स 1/-4 जी -2 1 -2 और 3। अब ये चूँकि तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए 1/-4 को बाहर निकाल देते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वैल्यूज़ ये इस तरह तरतीब हो जाएगी 3 -1 2 और -2 -2 और 1 -2 और 3 ये एक तरतीब जो है वो बन जाती है मल्टीप्लाई करने के लिए। आप इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ इस तरह से इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो आसान हो जाती है और बच्चों को करने में आसानी रहेगी। (1/4) -1/4 लिख सकते हैं। इसको दोबारा हम लिखते हैं 3 -1 2 -2 -2 1 -2 और 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे (1/4) फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम 3 को करेंगे -2 के साथ और -1 को -2 के साथ, -1 और -2। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 और 1 -1 और 3। अब सेकंड रो लेंगे 2 को -2 के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 को -2 के साथ प्लस -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये रो जो है सेकंड रहेगी, कॉलम चेंज कर देंगे 2 1 प्लस -2 और ये 3 -1 और 4 वैसे रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। 3 2s are 6 2 1 2s are 2 दोनों माइनस की हैं प्लस हो जाएंगे 3 1s are 3 -1 और 3 -3 -4 और ये +4 2 1s are 2 और ये -6 -4 0 0 और ये -4। अब -4 है, ये 1/4 है, इट मीन्स ओवर सबका बटा -4 करते चले जाएंगे, -4 ओवर -4 1 0 0 और ये 1
4 ये माइनस का माइनस कट जाएगा, 4 के साथ 4 1 आ जाएगा, 0 और समथिंग 0, 0 और -4 ये 0 हो जाएगा, ये माइनस के साथ माइनस कट जाते हैं, 4 के साथ 4 कट के 1, तो ये i के इक्वल आ गया। पहली चीज़ हमने ये साबित कर ली। अब आप खुद देख लें कि 1/4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हल तो हो जाना था, लेकिन सिंप्लीफिकेशन मुश्किल हो जाती है। बटे में जो वैल्यूज़ आती हैं बच्चों के लिए वो हल करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब हम सेकंड जो चीज़ है वो साबित करते हैं, बी इनवर्स बी। अब बी का इनवर्स का जो आंसर है ये हम लिखते हैं, ये पीछे हमने मालूम किया -1/4 है और -2 1 -2 और 3 ये आ जाता है बी का इन्वर्स। अब बी लिखेंगे, बी का आंसर है हमारा 3 -1 2 -2। अब इस 1/4 को आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन में आ जाएगा, बटे में वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उसके लिए बच्चों को सॉल्व करना, उसको ठीक करना, आगे लेके जाना मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि -1/4 को मल्टीप्लाई ना करें, एंड में ये खुद बहुत हल हो जाएगा। ये दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड में ये -1/4 यानी 4 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। -1/4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 और 3 +1 और ये 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 -1 +1 और -2। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 और 3 +3 और ये 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को -2 के साथ। वही मेथड है मल्टीप्लिकेशन का जो हम बार बार करते आ रहे हैं। -1/4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, -2 और -1 +2 और ये -2, 2 3s are 6, 3 2s are 6 प्लस का -+2 और 3 2s are 6, ये आ जाता है। -1/4 -6 +2 -4, 2 -2 0, ये भी 0 और ये -4। इसको दोबारा हम लिखेंगे इन्हीं वैल्यूज़ को, -4 0 0 और -4 -4 और इसके साथ -4 के साथ डिवाइड, 0 और -4 0 और -4 -4 और -4, ये कट जाएगा, 1 आ जाता है, 0 और समथिंग 0 0 और -4 0, ये कट जाएगा, 1 आ जाता है, तो ये भी i के इक्वल। तो ये प्रूव हो गया जो उन्होंने चाहा था, ये हमने कर दिया है। बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स बी इज इक्वल टू आई, ये प्रूव हो चुका है।
खुदा हाफिज़।